देश के पहला राष्ट्रपति भी बनाए महिला, हम प्रधानमंत्री भी पहला बनाए। और यही महिला आरक्षण बिल का मैं वही तो कह रहे हैं कि प्रतिभा देवी पाटिल जो राष्ट्रपति बनी है वो मेरे घर के थी क्या? मेरे घर के थी क्या? मैं मेरे घर के थी क्या? मेरे घर के थी क्या वो? पहली बात है, सुन लीजिए आप, अगर इनको इतना ही शर्म है या हया है महिलाओं के प्रति है, मैं कहता हूँ कि आज ये बिल क्यों नहीं पास करवा रहे हैं? ये कांग्रेस के समय में बिल पास है, आज पास करा के दिखाइए, महिला बिल पास करा है ना ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप क्या देखते हैं? अब जो उत्तर प्रदेश की राजनीति, ये जो नई बहस छिड़ी है, आपका इस पर क्या टेक है? देखिए, बड़ा अच्छा लगा मुझे अखिलेश जी को कृष्ण के अवतार में देख के। मुझे लगता है कि 2027 के बाद चाहे बीजेपी की गवर्नमेंट बने या अखिलेश जी वापस सरकार में आ जाए, कृष्ण जन्मभूमि का मसला सॉल्व होने वाला है ना। जैसे राम मंदिर में बना हुआ है आज, वैसे कृष्ण जन्मभूमि में भी आसपास के सारे इंक्रोचमेंट हटाए जाएंगे और वहाँ एक भव्य मंदिर अखिलेश यादव भी बनवाएंगे अगर वो सीएम बन जाते हैं तो। मुझे ये देख के थोड़ी एक उम्मीद सी जाग गई है। पर देखिए क्या है ना, ऐसा कुछ होना नहीं है, ऐसा है ना, कुछ होना नहीं है। टीएमसी का जो वो था ना, दिल में मदीना आंखों में काबा, उसका जो फेलियर था ना, उसका नतीजा है ये कि कोई परशुराम बना घूम रहा है, कोई कृष्ण बना घूम रहा है। केजरीवाल की नानी जो है, केजरीवाल की नानी कहती थी कि मस्जिद तोड़ के जहां राम मंदिर बनाया गया मैं तो कभी नहीं जाऊंगी। आज केजरीवाल दंडवत जाते हैं वहां पे राम मंदिर में। उस समय का स्टेटमेंट, आज का स्टेटमेंट, ये सब आफ्टर इफेक्ट है किस चीज का? आंखों में मदीना और दिल में काबा के बुरे हस्र का। तो ये अभी क्या कहते हैं ना, मेंढक जब टटर करने लगे, मोर जब पंख फैलाने लगे, तो क्या मतलब होता है? बरसात आ गई, बरसात आने वाली है। तो ये सारे जो सिनेरियो आपको दिख रहे हैं ना, इसका क्या मतलब है? चुनाव आने वाला है। तो ये चुनाव का बिगुल है। अब जो चीज लोगों को, यही तो सवाल है ना कि आखिर एक्सेप्टेंस क्यों नहीं है? फिर नहीं, कैसे करेंगे एक्सेप्टेंस? दूसरा वोट बैंक खिसक जाएगा ना। अगर ये कह देंगे कि नहीं हम जी हिंदुत्व की तरफ आ गए, तो जिनको पकड़ के बैठे हुए वो तो खिसक जाएंगे। जिस आदमी ने अपनी बीवी के मखौल उड़ाने पर, गंदी फफ्तियां कसने पर एक शब्द नहीं बोला उस कौम के इंसान के प्रति, वो कैसे चाहेगा कि उसका पूरा का पूरा मुस्लिम वोट बैंक खिसक जाए? आज तक समाजवादी पार्टी मुस्लिम मैटर छोटा से छोटा क्यों ना हो ऐसे लपक के पकड़ती थी कि ये हमारा पर्सनल मैटर है जी, बाकी किसी से मतलब नहीं होता था। आज राम के मंदिर में बड़ी चिंता हो रही है। ठीक है, चोरी हुई है, गलत हुआ है, जिसने किया उसको सजा भी मिलेगी, कार्रवाइयां भी चल रही हैं, जैसे भी चल रही है, ठीक है। जहां भी होगा सब होगा, जहां भी होगा हर जुर्म करने, हर गलत काम करने वाले को सजा मिलेगी, जो किया है मिलेगी। अरे जिसने किया है मिलेगी, बिल्कुल बोल तो रहा हूं कि जिसने गलत किया उसको सजा मिलेगी, 100% मिलेगी। गलत करने वाला कभी नहीं बचने वाला है, उसको सजा भरपूर मिलेगी, जो उचित सजा होती है मिलेगी ना। कार सेवकों पर गोली चलाने वाले को सजा मिल गई क्या आज तक? ठीक है सर, मुद्दे पे रहते हैं ना सर, मुद्दे पे रहते हैं सर, रिक्वेस्ट करें, मुद्दे पे रहते हैं। हिंदुत्व की राजनीति क्या अब विपक्ष की मजबूरी बन रही है? बिल्कुल मजबूरी बन रही है। और देखो, जैसे ही अभी इलेक्शन आने वाले हैं तो आप देख रहे हैं तरह तरह के अवतार सामने आने शुरू हो गए हैं, और ये बिल्कुल मजबूरी बन रही है। और इससे जो भी कुछ हो रहा है, इस तरह के पोस्टर लगाने से और उस तरह से, हिंदू कहीं भी बहकने वाला नहीं है, क्योंकि हिंदू का अपना माइंड सेट है, उसको पता है कि कौन हमारे हित में है, कौन हमारे हित में नहीं है। क्या हो गया अचानक से अखिलेश यादव को कि, या डिंपल यादव की जो तस्वीर आई, मंदिर में जाना, शंकराचार्य के मुद्दे पे बोलना, आखिर इसके पीछे की क्या समाजवादी पार्टी की स्ट्रैटेजी? क्या हम हिंदू नहीं हैं? हम जा नहीं सकते? हम भाजपा से पूछ के जाएंगे? हम के कहा जाना है? एक्सेप्ट कर लीजिए ना सर, एक्सेप्ट कर लीजिए ना। हम लोग नहीं दिखाते, हम तो संविधान की बात करते हैं, लोगों के हक और अधिकार की बात करते हैं, हम युवाओं के रोजगार की बात करते हैं, हम किसानों की आय की बात करते हैं। ये तो चंदा चोरी से ये विधायक और सांसद खरीदते हैं, ये ले आकर के। अच्छा ठीक है, चलिए फिर आप फिर उस मुद्दे पे आगे सर, उस पे तो जांच जारी है ना सर। भला हो श्री अखिलेश यादव जी का कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने उनको हनुमान के रूप में चुना कि जा करके पब्लिक डोमेन में बताओ, नहीं तो चंदा चोर इसको भी छुपा ले जाएंगे। नहीं, कृष्ण जन्मभूमि के मुद्दे पे, राम मंदिर के मुद्दे पे जब सवाल पूछा जाता था तब किनारा वही करते नजर आते थे। आज क्यों इतनी भक्ति? अरे ये भक्ति, हम तो इतना बड़ा केदारेश्वर नाथ का मंदिर बना रहे हैं, इटावा में भव्य मंदिर बना रहे हैं। सर सवाल उठाइए, बगल में बीजेपी की प्रवक्ता खड़ी है, सवाल पूछेंगे ना, मैं थोड़े जवाब दूंगी सर, मैं थोड़े बीजेपी की प्रवक्ता हूँ सर। सर सुनिए ना, किसी पार्टी के, जब किसी पार्टी, सवाल तो सुन लीजिए ना।
सवाल तो सुन लीजिए ना, सवाल सुन लीजिए। आप बीजेपी को कहते हैं कि वो धर्म की नहीं, अगर उसकी आइडियोलॉजी क्लियर है, आप सबकी राजनीति करते हैं, आपके सामने सब समान है, तो फिर अखिलेश यादव इसका विरोध क्यों नहीं किए? किसका? क्यों, जब ये पोस्टर सामने थे उस पे क्यों नहीं बोला गया? किस बात का? कोई उनका समर्थक किसी रूप में उनको मानता है, इसको हम क्यों रोकते हैं? ये तो मोदी जी भी कहते हैं हम तो अवतार पुरुष हैं। समर्थक सर वो पार्टी के तरफ से बिल्कुल है। आप इस बात पर ऑब्जेक्शन क्यों उठा रहे हैं? ये तो खुशी की बात है कि अखिलेश जी कृष्ण अवतार में आ गए हैं। तो सर एक्सेप्ट तो कर तो मेरे तो मन की इच्छा पूरी हो रही है। मैं तो चाह रहा हूँ कृष्ण जन्मभूमि में भव्य मंदिर बने, अखिलेश जी सीएम बने और सबसे पहला काम ये करें, अपने मैनिफेस्टो में ये डालें। अगर वो ये नहीं डालते हैं और सिर्फ ये सिर्फ कृष्ण अवतार का जो फोटो है, अगर ये सिर्फ ढकोसला साबित होता है, अगर ये ढकोसला साबित होता है तो ढकोसला है। ये अच्छी बात है, भगवान उनको सद्बुद्धि दे, हम उनके साथ खड़े हो जाएंगे। मेरे साथ जो मेरे से पहले वाले पैनलिस्ट थे उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि हम तो चाहते हैं कि अब ये हर मंदिर के पैर पड़े। हम अब चुनाव तक क्या क्या देखेंगे, उसमें कितने लोग हंसने वाले हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक तरफ की राजनीति कीजिए। भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की राजनीति करती है, हिंदू की राजनीति नहीं करती। हम हिंदुत्व सर उस मुद्दे पर जांच चल रही ना सर, सवाल उठा लिया, जवाब ले लीजिए ना सर। जो सवाल मैं पूछ रही हूँ उसका भी जवाब दे दीजिए सर। हर बात में इनको बोलना है। आप ये बताइए, अगर भगवान को आप मानते हैं तो कहाँ दिखता है आपका चीफ मिनिस्टर? सर एक एक करके सर रिक्वेस्ट करते हैं आपके पास। हाँ, चिल्लाने से झूठ सच नहीं हो जाता। जब ये मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह यादव या अखिलेश यादव, ये कितनी बार कौन से मंदिर गए हैं, और ये हम सब जानते हैं कि मुख्यमंत्री का काफिला जहां भी जाता है वो मीडिया में जरूर आता है। आज अगर यूपी में आप चले जाएं, इंटीरियर्स में आप चले जाएं, जब भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है वहां लोग दुखी थे, तभी इनसे पीछे छुड़ाया है। तभी दोनों पार्टियां जब ठीक है सर, एक एक करके आराम से एक साथ आई और दोनों लड़के साइकिल पे चले, इनके दोनों जवान लड़के राहुल गांधी और अखिलेश यादव जब साइकिल पे चढ़े तो लोगों ने नकार दिया, हम सब ये जानते हैं। लेकिन 2000 सर आप बीच में मत बोलिए प्लीज। चिल्लाने से आपका झूठ सच नहीं हो जाएगा। 2027 में अरे टोटी छुप जाएगी क्या? अरे सर उस मुद्दे पर भी बहस हुई ना सर, उस मुद्दे पर भी चर्चा हुई ना सर, उस मुद्दे पर तो जांच जारी ना सर, एक एक करके। ठीक है, अखिलेश खान की बात मत कीजिए, अखिलेश खान सबको पता है कौन है वो। ठीक है, चलिए अब कांग्रेस, चलिए ये सब तो छोड़ दीजिए। अब 2027 के विधानसभा चुनाव के सभी पार्टियां पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में तो उतर ही चुकी है। कांग्रेस की क्या स्ट्रैटेजी है, क्या करने वाली कांग्रेस इस बार? देखिए बिल्कुल कांग्रेस इस बार नहीं, हमेशा की तरह, मैं हमेशा की तरह से लोगों की बात करता हूं। आप आगे अभी जो ठीक है 2 सीटें दिए, जनता ने दिया, मैं मान गया, मैंने चोरी करके तो नहीं लिया, मैं चोरी करके तो सर तो जनता के समर्थन को आप कहते हैं कि सर, तो ये भी तो जनता का समर्थन है ना सर। आप कांग्रेस के दिए हुए उसी रास्ते पे आप चल रहे हो। हमने स्कूल कॉलेज, हमने गरीबों के लिए खाना भोजन नौकरी सब दिया, सब जो वो पॉलिसी दी, इन्होंने गलत तरीके से लोगों को खरीद करके दिग्भ्रमित करने के लिए गलत एजेंडा चलाया, उस पे लोगों ने इन पे आ गया। अब लोगों को ये परेशानी होने लगी है कि हमने सही किया कि कांग्रेस पार्टी को जो है जो हरा करके बहुत बड़ा गलती किया मैंने।